आंध्र प्रदेश में एयरफोर्स की इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज हुई है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज हुई है। AN-32 और डॉनियर विमान ने इसमें हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज में आंध्र प्रदेश में NH-16 पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एक्सरसाइज के लिए यातायात को डाइवर्ट भी किया गया। 2 घंटे में 2 बार ये एक्सरसाइज हुई है। इस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई ताकि अगर कल को ये इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो फिर ये विमान तैयार रहे। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच ये एक्सरसाइज हुई है, ड्रिल हुई है। एक्सरसाइज के लिए NH-16 पर बनी 4 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी और इसी पर ही ये एक्सरसाइज कराई गई। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो AN-32 एयरक्राफ्ट है इसकी खासियत क्या है। 2 इंजन वाला ये एयरक्राफ्ट है, कार्गो प्लेन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट जो कैपेसिटी है वो 7.5 टन और जो स्पीड है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जो वज़न है 16,800 किलो का वज़न, 14,800 फीट की ऊंचाई तक जाने में ये सक्षम होते हैं एयरक्राफ्ट। जो रडार है वो मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम से लैस है, तो ये इसकी खासियत है। अब डॉनियर विमान की खासियत भी जान लीजिए जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जिसने कार्गो प्लेन के लिए इस्तेमाल ग्लास कॉकपिट, समुद्री निगरानी रडार से लैस होते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड इसमें लगे होते हैं। टेक ऑफ के लिए छोटे रनवे तय किए जाते हैं। आधुनिक एवियोनिक्स हॉट रीफ्यूलिंग होती है और ज़ीरो एविक्शन इसके तहत होती है। तो ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं डॉनियर विमान की खासियत भी आपको बता रहे हैं और जो एयरक्राफ्ट के बारे में बता रहे हैं कि जिसकी एक्सरसाइज चल रही है AN-32। सुमित हमारे साथ, सुमित चौधरी जुड़ गए हैं डिफेंस एडिटर के तौर पर। सुमित, ये क्या बताता है कि क्या ये विमान पूरी तरह से तैयार होते हैं जब इस तरह की इमरजेंसी या आपातकालीन जैसी सिचुएशन आती है? देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिरकार इन एक्सरसाइजेस को करने की ज़रूरत क्या है। आपको याद होगा कि ये उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, नेशनल हाईवेज़ को और स्टेट हाईवेज़ को किस तरीके से आप इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तब होता है जब युद्ध के समय में, जब दुश्मन आपके एयरबेसेस को, आपके एयर स्ट्रिप्स को टारगेट करता है, तो आपके पास ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, मल्टीपल जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप ये इमरजेंसी लैंडिंग करा सके। आपको याद है कि दुश्मन को भी पता होता है कि आपके एयरबेसेस कहाँ हैं, तो ऐसे में इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को, कार्गो एयरक्राफ्ट्स को ऐसी जगह पर उतार कर, इन पैचेस पर आप देखें करीबन 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के पैचेस को इमरजेंसी लैंडिंग पैचेस बनाया जा सकता है ताकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यानी हाईवे जो है उनका इस्तेमाल भी इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर किया जा सके, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सके। AN-32 जो आपका ट्रांसपोर्टर आप एयरक्राफ्ट इसे कह सकते हैं, भारी भरकम ये सामान ले जा सकता है, ट्रूप्स यानी की मूवमेंट कर सकता है। यहां तक कि आप इसके अंदर कई अपने आर्टिलरी गन्स या दूसरी चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको 2020 में याद होगा कि किस तरीके से जब लगातार ईस्टर्न लद्दाख के अंदर मूवमेंट करनी थी तब इन्हीं ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो C-17 हो, J-130J हो या AN-32 हो। तो ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अक्सर इसी जगहों के लिए किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है वो उस कैपेबिलिटीज की तैयार कर रहा है ताकि उन पर आप हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनका इस्तेमाल कभी भी कर सके। लेकिन सुमित, एक बहुत बड़ी बात जल्दी से बता दीजिए कॉमन पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये जब इमरजेंसी होती है तो ये पता नहीं लग पाता है कि रनवे कहाँ है, कितना बड़ा है, तो ये कैसे पता लगता है, ये आकलन कैसे हो पाता है? देखिए, इन पैचेस को के आसपास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स भी बनाए गए हैं। यानी अगर आप देखें कि जो पैच है करीबन 4 किलोमीटर के ऊपर का, इसके आसपास पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। तो ऐसे में ये बताया जाता है कि आप जिस एरिया में आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहां पर आपके इमरजेंसी लैंडिंग कौन कौन सी है, और ये लगातार ऐसे कमांड कंट्रोल सेंटर से लगातार उनको इंडिकेट किया जाता है। अगर आप देखें मोटे तौर पर कि किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कभी किसी भी ऐसे ही सड़क पर, ऐसी ही जगह पर नहीं करा जा सकती। उसके लिए एक प्रॉपर उनकी एक पैरामीटर्स होते हैं कि उसका जो रोड होगी, उसका जो सरफेस होगा वो कितना मोटा होगा, कितने पेलोड को वो कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है। और ये एयर स्ट्रिप्स के जो इलाके होते हैं करीबन 4 किलोमीटर के, इनको इसी मानकों के हिसाब से बनाया जाता है। और खास तौर पर इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपके सिविलियन जो चीजें इस्तेमाल हो सकते हैं, सिविलियन जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस भी इस्तेमाल कर सके। बहुत बखूबी आपने समझाया सुमित, और ये बहुत जरूरी है ये आम आदमी की नजर में ये समझना कि इस तरह के एयरक्राफ्ट कैसे काम करते हैं।